समझना, फिर हम सेकेंडरी फैक्टर्स पे आते हैं। हुआ ये कि आई एम अ केमिकल इंजीनियर एंड आई गॉट माई प्लेसमेंट। और जब मैं कॉलेज गया तब कॉलेज जाते ही देयर वॉज अ ड्रीम इन माई आईज कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है। वो भी कैसे था थोड़ा पीछे से बताता हूं। आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। आई एम फ्रॉम राजस्थान, अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड श्रीगंगानगर, राइट। एंड मैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, उससे आगे तहसील है रायसेन नगर, उस तहसील से मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूं। और वहां से माय फादर इज अ रिटायर्ड एसबीआई ऑफिसर। एसबीआई के अंदर वो तब क्लर्क में, क्लरिकल पोजीशन में हुआ करते थे, तो हम तहसील में रहा करते थे। 6-7 तक आई वॉज नॉट मच इन टू दी स्टडीज। आई एंड माई सिस्टर्स, जो हम 3 सिबलिंग्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं, एक बड़ी एक छोटी और एक मैं खुद, हम तीनों लोग जो हैं ये एक मतलब हम सब लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। और मेरी सिस्टर जब 10th में हुई तब हमें लगा कि नाउ इट्स द टाइम, माय फादर थॉट कि अब ये एस्पेक्ट आ गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तहसील से थोड़ा बाहर आके बच्चों की पढ़ाई का वक्त आ गया है। तब मैं 7th क्लास में होता था। माई सिस्टर, जो मेरी बड़े वाली सिस्टर हैं, वो तब 11th में आई। तब उन्होंने 11th में आके अपना ऑप्शन, अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज किया, बायोलॉजी। शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो हमने सोचा कि ठीक है, 11th 12th उनका हुआ, मैं तब 9th में आया। फिर उसके बाद मैं 10th में जब आया, 9th तक आई हैड 57%। मेरे 9th में 57% थे, सेकंड डिवीजन आई। पिताजी को लगा कि ये लड़का कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 10th में जब मैं पहुंचा, तब 10th में जब मैं आया तब मुझे लगा कि नहीं, इट इज द टाइम, हाई टाइम, जब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। और अगर आप श्रीकरणपुर गंगानगर से हैं तो आप ढिंगरा क्लासेस के बारे में जानते होंगे, फॉर श्योर दे आर माय बिग ब्रदर्स, वो मेरे ब्रदर्स ही हैं। और देन आई थॉट ऑफ कमिंग टू दिस एंटायर जर्नी एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन 10th, 91.33। और उसके बाद फिर पूरी की पूरी कहानी चेंज हुई। उस कहानी के अंदर द ट्विस्ट केम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई एंड देन आई क्रैक्ड दैट एंड आई वेंट टू दी वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, राइट। एंड आई एम पास आउट फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, बिकॉज आईआईटी में रैंक थोड़ा पीछे था एंड आई गॉट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो वो मुझे चाहिए नहीं था। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज देन आई थॉट ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, बट स्टिल द स्टार्स वर नॉट अलाइंड। 2018-19 के बाद 2015, 16, 17, 18 आई गेव माई 4 अटेम्प्ट्स, 4 मेंस and 2 interviews, and after all when I did not get selected, then I thought of coming back to this ecosystem of teaching, right? The rest of the story I will tell you after some point of time, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारे अंदर भी ये जील बची रहनी चाहिए। आगे थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और चीजें बताऊंगा। करना है 10वीं हमारे समय पे ऐसा हुआ करती थी कि 10वीं ही सब कुछ डिसाइड करेगी कि आपका जीवन कैसे आगे आगे बढ़ने वाला है। 10वीं में मुझे मेरी बड़े वाली सिस्टर ने बहुत पढ़ाया एंड आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स, 91.33, डिस्ट्रिक्ट में दूसरा नंबर था। तब मैं पहले नंबर लाने से रुक गया डिस्ट्रिक्ट में, तो जो मेरे जिसका पहला नंबर था उसको कलेक्टर से इनाम मिला 26 जनवरी वाले दिन। मैं उस समय बहुत रोया कि यार ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जिसने मेरे से ज्यादा नंबर पाए थे, उसका एक नंबर ज्यादा था, 91.50। दिस इज राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 2007। आई वॉज इन क्लास 10 देन, 2007 की बात बता रहा हूं। तुम मतलब शायद बहुत छोटे होते होगे उस समय पे। तो मतलब उस समय उनके एक व्यक्ति को, मतलब जो जिसने एक नंबर ज्यादा पाया मुझसे, उसको कलेक्टर से इनाम मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना है। देन आई थॉट ऑफ देन दैट पर्टिकुलर प्राइमा फेसी जो मुझे थॉट आया था यूपीएससी करने का, वो उस दिन आया था, राइट। एंड सेकेंड एस्पेक्ट फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं कॉलेज गया। मतलब वही है, घर पे आई हैव 2 सिस्टर्स, द एल्डर वन इज गायनेकोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जो छोटे वाले सिस्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं, शी इज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। जो बड़े वाले मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज सर्जन। एंड जो छोटे वाले ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज ऑर्थोपेडिशियन। माय वाइफ इज चार्टेड अकाउंटेंट। और मैं पढ़ा ही रहा हूं तुम्हारे साथ। 2015, 16, 17, 18 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट हुए, नहीं हुआ, पैसे खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हुए तो आई हैड डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़, सो आई वेंट बैक टू माई कॉलेज।
और कॉलेज में जाके मैंने 2017 में मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे एग्जाम देने के लिए। उस समय ऐसी उम्र थी कि घर वालों से मांग नहीं सकता था। तो जब मैं घर पहुंचा, मतलब जब मैं पहुंचा चंडीगढ़, तब मेरे को लगा ऐसा कि भाई मतलब अब क्या किया जाए, सर्वाइवल कैसे किया जाए। उस सर्वाइवल के दरमियान मेरे कुछ जूनियर्स थे, उन्होंने मुझे अपने रूम पे रखा। मैं 1 साल तक फिर लास्ट अटेम्प्ट दिया 2018 में, बट 2018 में मेरा जब मेंस क्लियर नहीं हुआ, देन आई शैटर्ड। मतलब उससे पहले मैंने इंटरव्यू भी दिया था 2018 में, जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर चला गया कि अब मेरे को पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गुजर बसर करने के लिए चाहिए ही, खाना पीने खाने के लिए। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने शुरू करने से पहले की कहानी ये थी कि उस समय मैं प्रिपरेशन के अंदर था, सब कुछ आता था, मतलब हर सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था और एंथ्रोपोलॉजी में 292 नंबर आए थे, 292 मार्क्स आए थे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उस जमाने में, 292, राइट। उसके बाद अरेंज मैरिज है भाई, 292 मार्क्स आए, पढ़ने में बिजी था। उसके बाद ऐसा हुआ कि नौकरी मांगने गया दुनिया में, तब नौकरी वाले लोग कहने लगे कि यार नहीं, अब 15,000 20,000 रुपए देंगे, नौकरी मिली नहीं। तो एक जगह पे मेरे किसी सीनियर ने मुझे बताया कि वहां पे ज्योग्राफी की वैकेंसी खाली है, ज्योग्राफी की वैकेंसी है। तो मुझे लगा कि ओके, ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। देन आई स्टार्टेड टीचिंग ज्योग्राफी। ऐसा नहीं था, अगर वहां पे उस दिन इकोनॉमी की वैकेंसी होती तो आज शायद मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा होता, और अगर वहां पे उस दिन वैकेंसी किसी और पॉलिटी की होती तो शायद मैं पॉलिटी पढ़ा रहा होता, और अगर हिस्ट्री की होती तो शायद मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता है, राइट। हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मास्टरी करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मास्टरी करता गया, पढ़ता गया, बहुत मेहनत करी, पढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत करी। बैचेस पे बैचेस आते गए, बहुत मल्टीपल बैचेस मिले, बहुत रेज मिला, अच्छा पढ़ाने के कारण अच्छा सक्सेस भी मिला, अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला। और फिर धीरे धीरे करते करते आई शिफ्टेड टू दिल्ली, राइट। और फिर उम्र आ गई थी, पैसा अच्छा कमाने लग गए थे, तो फिर लव लाइफ रही नहीं। तो पैसा पैसा अच्छा कमाने लगे, तो फिर घर वालों ने सोचा वक्त आ गया कि शादी हो जाएगी। तो देन लास्ट ईयर ऑन 5th of June, ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं तो इन्वायरमेंट डे के अंदर, इन्वायरमेंट डे के दिन मैंने अपनी शादी की, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी की फैमिली प्लानिंग थोड़ी बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे, राइट। पीसीएस क्यों नहीं दिया, आई हैव गिवन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इंटरव्यू एज वेल, तो उसमें कुछ नहीं है, बट वो मजा नहीं आया, पढ़ाने में मजा आने लगा। तो ठीक है, वी आर नॉट टीचर्स, वी आर फोर्स टू बी ए टीचर। देखो किसी ने सोचा नहीं था कि हम टीचर बनेंगे। स्टेट पीसीएस दे देता, पढ़ाना मेरे को उससे ज्यादा बेहतर लगता है स्टेट पीसीएस में जाने से भी, क्योंकि अब मुझे अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्ट करना, मुझे अच्छा लगता है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहना और आगे बढ़ते रहना, इसलिए पढ़ा रहा हूं, सिंपल एज दैट। और इतना ज्ञान होने के बाद ये भी मुझे पता है कि ठीक है, आगे बढ़ के कभी वक्त ऐसा आएगा नहीं कि हम भूखे मरेंगे। जब जितना ज्ञान हासिल कर लिया, जंगल में भी छोड़ाओगे, पैसा कमा के निकल आएंगे। ये तो कॉन्फिडेंस हमने गैदर कर ही लिया है इतने सालों में। इफ यू आर, देखो राज, मेरे कल फादर बैठे थे मुझसे मेरे पास, और वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि पिछले जो जितने भी पूर्वज बोल के गए, वो यही बोल के गए, तपो राज राजो नरक। मतलब ये बात बोली गई है कि जिसने तप किया है उसको राज मिल जाएगा, और जब राज मिल गया तो इतना घमंड नहीं आना चाहिए कि आप नरक में पहुंच जाएं। सिंपल सी बात है। तो तपो राज राजो नरक, जो ये कहानी है, इसको गलत आप सब लोगों ने साबित करना है। यही बात मैं आपसे बोलना चाहता था कि जो भी अभी ट्रेजेडी भी हुआ, उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ, उनको अब संज्ञान लेना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ हैज सम वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, राइट। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। इनकम विनकम मैं क्या ही बताऊंगा आपको, सिंपल सी बात है, वो सब छोड़ दो, बातें अलग हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, डन। सो नाउ लेट्स कम बैक। We have discussed